आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल यानी वातावरण में हमारे 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है और इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। अगर हम ये जानें कि नाइट्रोजन ना हो हमारे वातावरण में तो क्या होगा कि पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाएगा, जड़ तंत्र नहीं बन पाएगा, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगेंगी, हमारे जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाएगी, मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव का जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो वायुमंडल में जो इसकी मात्रा है वो करीबन 78% होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, इसको एज इट इज़ यानी इसी रूप में नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में जो जैविक रूप है, अजैविक रूप है, वो मिट्टी में जैविक रूप में परिवर्तित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वातावरण की नाइट्रोजन को जो पेड़ पौधे हैं वो अपने रूप में कन्वर्ट, जिस फॉर्म में पेड़ पौधे लेते हैं उसमें परिवर्तित करते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र में बहुत सारे चरण आते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण, और इसके अलावा विनाइट्रीकरण। सबसे पहले कि जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो इस रूप में नहीं होती कि पेड़ पौधे उसे ले सकें। तो इसलिए जो पहली प्रक्रिया होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की होती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण पहला चरण है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है सबसे पहले अमोनिया के रूप में परिवर्तित होती है, और कैसे परिवर्तित होती है ये देख लेते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे जो है दलहन वाले पौधे होते हैं, जैसे चना, मूंग, मटर, ये सारी जितनी दालों, मूंगफली, ऐसे वाले जो पौधे होते हैं, इनकी गांठों पे कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम। ये सारे क्या करते हैं कि वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करते हैं, यानी अमोनिया के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। दूसरा आता है नाइट्रोजन स्वांगीकरण। नाइट्रोजन स्वांगीकरण से मतलब ये है कि नाइट्रोजन को जब इसी अमोनिया को, जैविक नाइट्रोजन को जब पेड़ पौधे जो है पेड़ पौधों को जब जानवर खाते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है उनके शरीर में चली जाती है, यानी अमोनिया जो है उनके शरीर में चली जाती है। अब आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन जो है अमोनिया के रूप में पेड़ पौधों मतलब जीव जंतुओं से जो है वातावरण में जाती है, उसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। ये प्रक्रिया कुछ सैप्रोफाइट्स द्वारा की जाती है, जैसे कवक हो गया, ये कुछ हमारे जीवाणु हो गए, उनके द्वारा ये जो है अमोनीकरण की प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी विस्फोट और जानवरों के उत्सर्जन से भी ये अमोनिया बनता है। अब आते हैं नाइट्रीकरण की प्रक्रिया पे। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में बैक्टीरिया शामिल होते हैं और ये नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, यानी अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। अब कुछ आपके बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, ये आपके क्या करते हैं कि नाइट्राइट्स को ही नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेंस या विनाइट्रीकरण, यानी जितना भी आपका चाहे नाइट्रेट हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्राइट हो, इसको वातावरण की नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेंस कहते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन चक्र तैयार होता है। जो बैक्टीरिया विनाइट्रीकरण करते हैं वो हमारे लिए इतने लाभदायक नहीं होते, क्योंकि वो जो है हमारे भूमि की उर्वरता को कम करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे विनाइट्रीकरण के होते हैं, जैसे बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस वगैरह। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एसिड रेन वगैरह। ये एसिड रेन मिट्टी और तालाबों में होने वाली समस्याओं को, ज़्यादा पेड़ पौधे